हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टीएफआर 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट एक्स एन इक्वल टू 1 - 1 अपॉन अंडर रूट एन के पावर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एन के पावर 1/4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा सीक्वेंस एक्स एन होगा उस सीक्वेंस का nth टर्म यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो उस सीक्वेंस के लिए बताइए कि स्टूडेंट नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट, ऑप्शन को देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि हमको पहला चेक करना है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन का वैल्यू क्या होगा, और सीरीज एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी पर एक्शन हमारा कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा, ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। अगर वो आपको रिजल्ट पता होगा फिर ये क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन अब स्टूडेंट जो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन एक्स एन इक्वल टू 1 - 1 अपॉन अंडर रूट एन के पावर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एन के पावर 1/4। अब स्टूडेंट जो ये सीक्वेंस है ये इधर वाला आरएचएस के साइड जो भी वैल्यू है ये सारा पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट एक्स एन हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया, तो अब इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, देन वी अप्लाई कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट्स टेस्ट। तो अब स्टूडेंट अब इस पर हम लोग कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट कॉची रूट टेस्ट जो होता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है। उसका स्टेटमेंट स्टूडेंट ये होता है, इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन के पावर 1/n कन्वर्जेस टू एल, देन फर्स्ट if L is less than 1 then series xn is convergent। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट ये होता है, if L is greater than 1 then series xn is डाइवर्जेंट। अब ये स्टूडेंट हमारा कॉची रूट टेस्ट का स्टेटमेंट होता है। अब इसी रूट को स्टूडेंट हम लोग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन के पावर 1/n का वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ अब स्टूडेंट लिमिट का वैल्यू अप्लाई कर देंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन के पावर 1/n, तो इधर भी स्टूडेंट अप्लाई हो जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन अंडर रूट एन के पावर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर 1/4, और इसको ब्रैकेट में कर देते और स्टूडेंट बाहर 1/n अप्लाई कर देते। तो इधर स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन अंडर रूट एन इंटू 1/n इंटू ई के पावर n 1/4 के बाहर 1/n, यही होगा। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से n से n कैंसिल हो गया तो यहाँ पे तो 1 बचा, तो स्टूडेंट इधर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, और स्टूडेंट इधर क्या हो जाएगा, e n के पावर 1/4। अब स्टूडेंट 1/n को हम लोग लिखेंगे n के पावर -1। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको पता है एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n जो होता है वो a के पावर m प्लस n के बराबर हो जाता है, और a के पावर m और बाहर n रहता है तो इसको स्टूडेंट a के पावर m इंटू n लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको a मानिए e को, और n के पावर 1/4 को आप m मानिए, तो इन दोनों का पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन अंडर रूट n इंटू ई n के पावर 1/4 इंटू n के पावर -1। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में। अब स्टूडेंट इसमें ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो जो बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन अंडर रूट एन इंटू ई के पावर एन 1/4 -1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी स्टूडेंट ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, तो इधर हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन इंटू ई एन, इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे 1 माइनस 4 तो हमारा हो जाएगा -3/4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये माइनस पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन इंटू ई के पावर 1 अपॉन एन के पावर 3/4। अब स्टूडेंट ये हमारा इस पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू चेक करना, ये किसके बराबर है स्टूडेंट, ये है हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन के पावर 1/n के बराबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं सिंस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन जो होगा ये स्टूडेंट हमेशा 1 से छोटा होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन में अगर स्टूडेंट बोथ साइड हम लोग ई 1 अपॉन एन के पावर 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा ई 1 अपॉन एन के पावर 3/4, ठीक है। अब दोनों साइड स्टूडेंट लिमिट ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन ई के पावर 1 अपॉन एन के पावर 3/4 लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई के पावर 1 अपॉन एन 3/4, यही आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला जो LHS का वैल्यू है ये तो स्टूडेंट हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन के पावर 1/n के बराबर है। अब स्टूडेंट अब इस पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी का जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ये ई अपॉन 1/इन्फिनिटी हो जाएगा और स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन के पावर 1/n जो है वो स्टूडेंट वो 1 से क्या आ गया, छोटा आ गया। अब स्टूडेंट जब ये 1 से छोटा आ गया तब हम लोग इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं कि अगर L का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो स्टूडेंट कॉची रूट टेस्ट ये कहता है कि जो सीरीज होगा वो हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई कॉची रूट टेस्ट, बाई कॉची रूट टेस्ट सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज कन्वर्जेंट, ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट होगा। और स्टूडेंट आपको एक रिजल्ट और पता होगा, इफ series an is convergent then limit n tends to infinity पर an का वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय रिजल्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया और हमको ये रिजल्ट पता है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ए वाले ऑप्शन में देखिए क्या कर रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन का वैल्यू 0 होगा और सीरीज हमारा कन्वर्जेंस होगा। तो ये तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, तो ए वाला स्टूडेंट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाले में कहा जा रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन हमारा 0 होगा लेकिन सीरीज जो होगा वो डाइवर्जेंस होगा। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाले में कहा गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन जो होगा वो हमारा एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो नॉन जीरो होगा। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि वो हमारा 0 होगा। तो सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाले में कहा गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्शन जो होगा वो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।